हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये जो है ब्लॉग है बुधवार के दिन का, बुधवार नहीं सॉरी गुरुवार के दिन का। बुधवार को भी मैंने जो है पूर्णिमा की पूजा कर ली। फिर मुझे पता चला कि पूर्णिमा जो है वो गुरुवार को यानी कि 23 को है। तो उस दिन भी अब मुझे आज पूजा करनी है, तो मैं फटाफट जल्दी से उठी सुबह और ये फ्रेश वाटर में भर के रखती हूँ। तो एक भगोने में मैंने फ्रेश वाटर भर लिया ताकि सब्जी वगैरह जो वॉश करती हूँ मैं वो फ्रेश वाटर से कर लूँ। और फिल्टर के पानी से सिर्फ मैं खाना बनाने में यूज़ करती हूँ और पीने में। वॉशिंग वगैरह का काम मैं फ़िल्टर के पानी से नहीं करती, क्योंकि फ़िल्टर के पानी से वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा निकलता है और पानी की वैसे भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और हमें हमेशा पानी को जो है सेव करके रखना चाहिए। तो इन्वायरमेंट के लिहाज से, इन्वायरमेंट सेविंग के लिहाज से भी हमें पानी को ज़्यादा वेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना कम से कम हो सके पानी का यूज़ करना चाहिए, यानी बचा बचा के यूज़ करना चाहिए। तो मैं वही करती हूँ। फ़िल्टर का पानी भी सेव करती हूँ। और फ़िल्टर का पानी मैं सिर्फ खाने में, पकाने में, यानी सब्ज़ी वगैरह में डालने में, दाल वगैरह में डालने में, पीने में यूज़ करती हूँ। जब हमारे यहाँ बोर चालू होता है कॉलोनी का और फ्रेश वाटर आता है, तब मैं उसको भर के रख लेती हूँ और उसी से सब्ज़ी वगैरह वॉश करती हूँ। ऊपर के ओवरहेड टैंक से मैं नहीं करती हूँ, पता नहीं मेरी शुरू से यही आदत है एक बकेट फ्रेश वाटर भर के रखने की, क्योंकि टैंक ऊपर के जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे वॉश नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से थोड़ा गंदा पानी आएगा। वैसे तो गंदा पानी आता नहीं है, पर वो मेरी हैबिट है, तो ये अपनी अपनी आदत होती है। और मुझे जो है सीधे ऊपर जो टंकी का पानी, ओवरहेड टैंक है, उसके पानी से सब्जियां धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं फ्रेश वाटर भर के रखती हूँ। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है और 7 बजे के आसपास हमारा नल आ जाता है और नल अभी चल ही रहा था। तब तक मैंने जो है सब्जी वगैरह वॉश कर ली, ब्रश वगैरह करके फ्रेश होकर के मैं बैठ गई। और उसके बाद मैंने अपने बर्तन लगाए और सब्जी धो करके रखी, क्योंकि भिंडी बनानी थी मुझे और भिंडी को जो है सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो भिंडी में अगर मुझे बनानी होती है तो मॉर्निंग में उठते से ही सबसे पहले मैं भिंडी धोकर रख देती हूँ। अब मेरा घी है ना जो वो पूरा ख़त्म हो गया था, शुद्ध घी। मेरे घर में घी बिल्कुल भी नहीं था और आज मुझे बनानी थी भगवान जी के लिए पंजीरी। तो मैंने मक्खन निकाला और ये 2 भगोनियों में मक्खन है। ये लगभग 25 दिन का मक्खन होगा, 20 से 25 दिनों का। तो वैसे तो मैं 2 बार का मक्खन होता है तभी गर्म कर लेती हूँ, मगर इस बार 2 बार के मक्खन में मुझे टाइम नहीं मिला या क्या ऐसा रहा कि मैं नहीं गर्म कर पाई। तो इस बार 3 बार का मक्खन इकट्ठा हो गया। तो मैंने सोचा चलो तीनों बार का मक्खन इकट्ठे ही गर्म कर लेंगे, इकट्ठे घी बन जाएगा, जो कि मुझे 1 से 2 महीने के लिए सफिशेंट हो जाएगा। तो गर्म पानी मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है लेमन और हनी के साथ में गर्म पानी पीते हैं, और मैं जो है लेमन और काला नमक होता है, ब्लैक सॉल्ट होता है, उसके साथ पीती हूँ। ये जो है मैंने पहले भी आपको बताया है, किसी भी तरह का गैस का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बीपी लो का प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चाय वगैरह पी के मेरे हस्बैंड चले गए थे डीमार्ट। उसके बाद मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी चाहिए थी जो वो लेकर आए। तो मैं अपने बच्चों को दूध में जो है पीडियाश्योर डाल के देती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बट मैंने ये नोटिस किया है कि पीडियाश्योर देने से मेरे बच्चों की इम्यूनिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो देखिए आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने ग्रॉसरी ऐसे ही इस टेंडम बॉक्स में भर दी। ये जो ट्रॉली है मेरी, इसमें ऐसे ही डाल दूँगी। नेक्स्ट टाइम कभी जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसको पूरा सेट करूँगी। और ये चाय पत्ती भी आ गई थी, कॉफ़ी आ गई थी, और सारी चीज़ें मैंने जमा दी और नहा करके मैं फटाफट नीचे आ गई, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने बड़ी कढ़ाई में देखिए रख दिया मक्खन गर्म होने के लिए, साथ ही साथ भिंडी भी कट कर ली। और देखिए ये मैंने कॉर्नर इस तरीके से सजाया हुआ है। छोटा सा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन मुझे किचन को सजाने का बहुत शौक़ है, इसलिए छोटी सी जगह को भी मैं सजाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा अपने आप को अच्छा लगता है। किचन अगर सजा हुआ साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मन को बहुत अच्छा लगता है। तो कढ़ाई में तो मक्खन आया ही नहीं। जब वो गर्म होने लगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ने लगी, तो वो मुझे लगा कि कढ़ाई से गिर जाएगा। तो मैंने एक बड़ी सी भगोनी निकाली और उसमें पूरा मक्खन पलट दिया और ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो है इसमें ये उबलेगा, और इसको उबलने में कम से कम मुझे लगता है कि 1 घंटे लगेंगे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें 45 to 1 आवर का टाइम लगने वाला था। कल मैंने थोड़ी ज़्यादा खीर बना ली थी, लगभग 4 से 5 पैकेट की।
तो आज मैं ज़्यादा खीर नहीं बनाऊंगी, सिर्फ भोग के लिए, कान्हा जी के भोग के लिए खीर बनाऊंगी और साथ ही पंजीरी बना लूँगी। पंजीरी आज तक मैंने कभी नहीं बनाई है, क्योंकि मम्मी के यहाँ मम्मी और भाभियाँ लोग बनाते हैं, ससुराल में बुआ सास बनाती हैं, तो पंजीरी मैंने आज तक नहीं बनाई थी। और मुझे पंजीरी बनानी थी, इसलिए घी गरम करना कंपलसरी हो गया था, क्योंकि मेरे पास घी नहीं था, घी ख़त्म हो गया था। तो मैंने घी एक तरफ चढ़ा दिया और जैसे ही घी मेल्ट हो गया और उसमें से घी बन गया, तो मैंने थोड़ा सा घी अपनी पंजीरी के लिए निकाल लिया। एक तरफ घी बन रहा था, दूसरी तरफ मैंने सब्जी भी बना के रख ली और एक तरफ मैंने जो है खीर भी बना के रख ली। तो लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। अभी तक मैं पूजा करने ऊपर नहीं जा पाई थी, क्योंकि मैं भोग बना करके ही ऊपर पूजा करने जाऊंगी और आज काम थोड़े ज़्यादा थे। जब मुझे पूजा वगैरह करनी होती है, हवन वगैरह करना होता है, तो नीचे से फ्री होकर के ही ऊपर जाती हूँ, क्योंकि अगर नीचे काम पड़े रहेंगे, किचन का काम रहेगा, तो ऊपर पूजा में मन नहीं लगता है। इसलिए मैं नीचे के जो भी काम होते हैं किचन के, उनको फिनिश करने के बाद ही ऊपर जाती हूँ। तो देखिए, मैंने एक छोटी सी कढ़ाई में एक जो है बड़ी सी चम्मच से घी ले लिया था और एक कटोरी के आसपास मैं इसमें आटा ले लूँगी और इसी की बनाऊँगी मैं पंजीरी। पहली बार मैं पंजीरी बना रही हूँ आटे की, देखते हैं कैसी बनती है। वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कल का वीडियो है, उसके बाद पंजीरी मेरे हस्बैंड ने टेस्ट की, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बनी है। पंजीरी की रेसिपी आपको चाहिए हो और खीर की रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। खीर मेरी बहुत ऑसम बनती है और कभी मैं आपको खीर का टेक्सचर दिखाऊँगी कि मेरी खीर कैसी बनती है। बहुत अच्छी बनती है खीर, एकदम जो पिंकिश कलर होता है वो आ जाता है मेरे द्वारा बनाई गई खीर में। साथ ही जो उसका टेक्सचर होता है वो बहुत क्रीमी हो जाता है और दूध और चावल अलग नहीं रहते, बहुत ज़्यादा उसमें में मेल्ट मतलब घुल जाते हैं। तो खीर मेरी बहुत अच्छी बनी थी और मेरी जो पंजीरी थी ये भी बहुत अच्छी बनी थी। तो पंजीरी की रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मैंने देखिए फिर ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए। पंजीरी भूनती जा रही थी, ड्राई फ्रूट्स काटती जा रही थी, क्योंकि पंजीरी में भी ड्राई फ्रूट्स लगेंगे और जो थोड़ी सी मैंने खीर बनाई थी कान्हा जी के लिए उसमें भी लगेंगे। तो मैंने खीर थोड़ी सी ज़रूर बनाई कान्हा जी के लिए, लेकिन उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं की। मैं भोग जो बनाती हूँ वो कोशिश करती हूँ कि मेरे खाने से ज़्यादा टेस्टी भोग बने और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें डालूँ। तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स के मैंने ये जो चॉपर मंगाया है ड्राई फ्रूट कटर मीशो से, उससे काट लिया था और कान्हा जी की जो खीर थी उसमें डाल दिया, साथ ही साथ पंजीरी में डाल दिया। और ये देखिए जो शुगर आप देख रहे हैं वाइट डब्बे में, ये शुगर पाउडर है इलायची के साथ। मैं ये हमेशा पीस के रखती हूँ, क्योंकि कान्हा जी को जब भी मैं दूध भोग लगाती हूँ तो यही शुगर पाउडर डालती हूँ, इलायची फ्लेवर वाला। तो इसको मैं हमेशा पीस के रखती हूँ। तो आज बड़ा काम आया, मुझे शुगर पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही इलायची वगैरह कूटने की। बस मैंने उसको अपनी जो पंजीरी है उसमें मिला दिया और पूरा भोग ऊपर लेकर के मैं ऊपर आ गई। अब बज रहे थे लगभग 10:30 से 11 का टाइम हो रहा था। मुझे पूजा करने में काफ़ी लेट हो गई थी। मैंने सबसे पहले गणेश जी का स्नान कराया, उसके बाद शंकर जी का दूध से अभिषेक किया, क्योंकि आज पूर्णिमा है तो आज मैं सभी भगवान जी को दूध से स्नान कराऊंगी। तो गणेश जी का रिकॉर्ड करना मैं भूल गई और सभी को दूध से और चंदन से स्नान कराया आज के दिन मैंने। वैशाख के महीने में चंदन से स्नान कराना भगवान जी को बहुत शुभ होता है, क्योंकि चंदन जो है काफ़ी ठंडा होता है और चंदन से स्नान कराना अच्छा माना जाता है। वैसे ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पता नहीं थी, मैं तो अपने मन से ही करती रहती थी, बट बाद में जब मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया तो पता चला कि वैशाख के महीने में कृष्ण जी की चंदन सेवा की जाती है, चंदन यात्रा निकाली जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और किसी को भी लक्ष्मी जी की कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए सभी भगवान जी को मैंने चंदन से और दूध से स्नान करा दिया। उसके बाद मैंने सबसे आखिरी में कान्हा जी को स्नान कराया, क्योंकि कान्हा जी को स्नान कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले उनको दूध से स्नान करा दिया, नहीं उनको पहले पानी से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया और मंत्र का उच्चारण करते जाइए। जब आप उनको स्नान कराएं तो कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्ष क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते जाइए, या ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको स्नान कराना चाहिए। और दूध से स्नान कराने के बाद मैंने उन्हें चंदन से स्नान कराया। कान्हा जी को आप जो है गर्मियों में चंदन से स्नान कराएं। आज के दिन मैंने सभी भगवान जी को ठंडे पानी से स्नान कराया था और ठंडे ही दूध से स्नान कराया था,
मैंने दूध पानी सब कुछ जो है फ्रिज में रख दिया था। जब वो अच्छे से ठंडा हो गया, यानी हमारे नहाने के लायक हो गया, तो उतना ठंडा मैंने कर लिया था और सबको स्नान करा के मैंने तैयार किया। तो कान्हा जी की जो है सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि सभी को पसंद होगा, करना भी चाहिए। हम जितना करते हैं ना, भगवान उससे कहीं ज़्यादा गुना हमें लौटाते हैं। तो देखिए मैं कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हूँ। मेरे बच्चों को भी कान्हा जी का श्रृंगार करना, तैयार करना, पूजा करना बहुत पसंद है, क्योंकि संस्कार तो बच्चों को देख के ही आते हैं। आप जैसी पूजा करेंगे घर में, जिस तरीके से उनकी सेवा करेंगे, बच्चे भी वही सीखेंगे। तो बच्चों को अगर आपको कुछ सिखाना है ना, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, तभी बच्चे सीखते हैं। बच्चे कहने से कभी नहीं सीखते, वो देखकर ही सीखते हैं। तो मेरे बच्चे पूजा बहुत अच्छे से करते हैं, दोनों बेटियां मेरी, क्योंकि देखिए आगे जा कर के उन्हें अपना घर संभालना है। कितना भी कह लें, लड़कियां कितनी भी मॉडर्न बन जाएं, कितनी भी बड़ी जॉब करने लगें, लेकिन घर के जो संस्कार होते हैं वो बेटियों से ही चलते हैं। तो देखिए मैंने कान्हा जी को पूरी तरीके से तैयार कर दिया और तैयार करके मैंने उन्हें मंदिर में विराजमान कर दिया। तो ये जो कलश देख रहे हैं आप, मैं हर पूर्णिमा इनके पत्ते चेंज करती हूँ। तो मैंने कल ही चेंज कर दिए थे पूर्णिमा समझ करके, तो आज मैंने चेंज नहीं किए। अब अगली पूर्णिमा पर इनके पत्ते चेंज करूँगी। और मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर जो है हमेशा मैं बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ। अपने घर से ज़्यादा साफ़ सुथरा मैं मंदिर को रखने की कोशिश करती हूँ। अपने से ज़्यादा मैं भगवान जी की सेवा करने की कोशिश करती हूँ। और अपने लिए कुछ करें ना करें, पर प्रभु जी के लिए, भगवान जी के लिए, मेरे कान्हा जी के लिए, शिव जी के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं चीज़ें करने के लिए। तो देखिए आपको अपने से ज़्यादा उनकी सेवा करनी चाहिए, अपनों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्हीं का जो आशीर्वाद है आपको मिलेगा। और भगवान की सेवा अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाती। तो आज पूर्णिमा थी, तो आज मुझे थोड़ा सा हवन भी करना था। गायत्री परिवार वालों का आह्वान था कि आज के दिन आपको हवन करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हवन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और इस फ्लोर पर यानी ऊपर वाले फ्लोर पर तो बिल्कुल भट्टी जैसा मेरा घर तप रहा है। तो बस मैंने 11-11 आहुतियाँ सभी भगवान जी के नाम से डाली और गायत्री परिवार वालों के आह्वान पर मैंने ये हवन किया। और ज़्यादा देर में ये हवन कुंडी यहाँ नहीं रखूँगी, नहीं तो भगवान जी को भी गर्मी लगेगी। अब हमारा विचार ये आया कि इतनी गर्मी में भगवान जी हैं और मेरे पास जो है ना कूलर भी नहीं है यहाँ रखने के लिए, क्योंकि एक कूलर नीचे लगा हुआ है और एक एसी है ऊपर रूम में। तो अब हम भगवान जी का क्या करें, क्योंकि भगवान जी को यहाँ पर बहुत गर्मी लगती होगी, काफ़ी गर्म हो रहा है ये जगह। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम भगवान जी को अपने बेडरूम में शिफ्ट कर देंगे। जी हाँ, बेडरूम में कभी भी कोई अपने भगवान को नहीं रखता है, लेकिन क्या करें, अब हमारे पास कोई अगर ऑप्शन नहीं है। आप एसी में सो रहे हैं और अपने प्रभु को, अपने भगवान को, अपने इष्ट को आप गर्मी में छोड़ दें, ऐसा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 3-4 दिन से मन बहुत व्यथित हो रहा था, बहुत ख़राब हो रहा था कि भगवान जी को किसी भी करके हमें या तो कूलर लेकर आएँ या एसी लगवाएं या क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए मैंने भोग में पंजीरी और खीर लगा दी थी भगवान जी को, और जो शंकर जी हैं उन्हें मैंने आम का फल चढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली क्योंकि काफ़ी गंदगी हो गई थी, और हवन करते हैं ना हम तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम भगवान जी को यहाँ से उठा ले जाएंगे और इनको हम अपने रूम में शिफ्ट कर लेंगे। तो जैसे हम जिस रूम में रह रहे हैं ना, उसी रूम में हमने अपने भगवान जी को विराजमान कर लिया है। और देखिए मेरी बेटी, उसे ना भगवान जी के पास रहना बहुत पसंद है और मुझसे कह रही थी कि मम्मा अब आप मुझे डांटेंगी ना तो कान्हा जी सब देखेंगे, अब आप मुझे डांटना नहीं। रूम में कान्हा जी बैठे हैं, अगर आप मुझे डांटेंगी ना तो भगवान आपको भी डांटेंगे। तो इस तरीके से देखिए बच्चों के भाव कैसे होते हैं और किस तरह से बच्चों के भाव रहते हैं। तो बस देखिए कान्हा जी को मैंने अपने रूम में स्थापित कर लिया जहाँ पर एसी है। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।